JCN न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। आज की बहुत बड़ी खबर, हरियाणा के कैथल जिले में आयुष आरोग्य सेंटर की शुरुआत हुई और उसके अंदर पहुंचे देव की फार्मेसी के संस्थापक डॉक्टर शमशेर सिंह। आइए देखते हैं क्या है आयुष आरोग्य सेंटर। की धरती पर भारत की बहुत ही प्राचीन संस्कृति को फिर से जिंदा करने का प्रयास आयुर्वेद के माध्यम से। आपके कैथल में तन और मन को स्वस्थ कैसे रखा जाएगा, इसी को लेकर आयुर्वेद के इस आयुष आरोग्य सेंटर की शुरुआत करने के बाद हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित व्यक्तित्व, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे मिस्टर शमशेर सिंह हमारे बीच में पहुंचे। जोरदार तालियों के साथ दिल से अभिनंदन करें, क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने लोगों को स्वस्थ करने का संकल्प लिया और अपना पूरा जीवन आयुर्वेद को समर्पित किया है। हम उनका जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। पुनः तालियां बजाय स्वागत करें। ओपनिंग करवाई जाएगी आरोग्य आयुष आरोग्य सेंटर की। आपके लिए बहुत बड़ा लम्हा है। देवकी फार्मेसी के फाउंडर, देवकी फार्मेसी के संस्थापक हमारे बीच में हैं और अपने हाथों से वो इस शुभारंभ करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा गौरवशाली एक्शन है। तो ईश्वर जी साथ में है और बलवीर जी साथ में। एक बार जोरदार तालियों के साथ जोरदार तालियों से अभिनंदन करें शमशेर सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आइए अंदर बैठ के सभी महापुरुषों को नमन करेंगे। कोई बात नहीं, आप कर देंगे आप। आपके परिवार में बड़े आए माता पिता परिवार के जो मुखिया हैं एक बार आ जाएं। सभी हाथ बढ़ाओ। हमारे भारत देश की बड़ी ही सुंदर परंपरा है कि अपनों का एक घंटे आ जाओ एक घंटे भगवतो अरहतो सम्मा। बेटियों का सम्मान करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जिस घर में बेटियों का सम्मान नहीं होता, मेरा मानना उस व्यक्ति का कहीं भी सम्मान नहीं होता। हम चाहेंगे कि दीप बेटियां जलाए सभी मिलके। बेटा सभी हाथ लगाओ, बुलाओ उसको भी जो यहाँ आओ। आप भी हाथ लगा, सभी आप आपस में हाथ लगा ले, एक दीप जला लीजिए। पांच मिनट के लिए सभी इस पूरी पृथ्वी के लिए मंगल कामना करेंगे। आप जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं, जिसको अपना शास्त्रा मानते हैं, अपने माता पिता अपने गुरुओं को नमन करेंगे हम सभी। पाणातिपाता वेरमणि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि आदीनदाना वेरमणि आदीनदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि सुरामेर्य मज्जपमदधाना वेरमणि सुरामेर्य मज्जपमदधाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 साधु। वो एक अपनी जो पढ़ते थे ना बचपन में, एक वो अध्याय भी आता था कि हट्टे कट्टे लोग यहाँ के जी दूध दही का खाना, यह मेरा हरियाणा। और आप लोग सभी बधाई के पात्र हैं कि अपने हरियाणा को उस तरह का हरियाणा आप बनाने में निकले हैं जैसी कल्पना हमारे महापुरुषों ने, हमारे समाज सुधारकों ने और जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, उन्होंने ये कल्पना की थी कि हमारे लोग हट्टे कट्टे हैं और मजबूती से देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।
सबसे पहले सभी संतों महापुरुषों का नमन करते हुए जो यहाँ अतिथिगण पहुँचे, सभी समाज साथी पहुँचे, सभी को नमस्कार। कि जो नशा है, मेरे गांव एक नशा का पूरा आदि गांव था और अनपढ़ता के कारण मेरे गांव में 2013 से पहले केवल 5 नौकरियां थी, क्योंकि जो युवा आता था और शिक्षा को छोड़कर नशे की तरफ ज़्यादा अग्रसर था, जिसके कारण हमारे गांव में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा था। और उसमें एक जो मेरा बड़ा भाई है वो भी उसमें लिप्त था और नशे में इतना लिप्त था कि मेरे परिवार में कोई भी नशा नहीं करता था, लेकिन एक भाई नशा करने के कारण हमारा परिवार का जितने में हम पैसा कमाते थे, दिहाड़ी मजदूरी करके सारा पैसा उस पर लग जाता था। और मैंने उसको देखा, बारीकी से देखा कि हम जो भी पैसा कमाते हैं, जिसके कारण हमारा घर का गुजारा होता है, वो गुजारा ना होने के कारण केवल भाई को ही हम उसमें संतुष्ट कर पाते हैं। और जब हमने देखा कि हमारे भाई को हमने कई जगह हम लेके गए डॉक्टर के पास, लेकिन वो नशा नहीं छोड़ पा रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि मेरा भाई तो नशा कर रहा है, अगर मैं मेरे भाई को नशा के प्रति जागरूक करूं, नशा छुटाने के प्रति इसको समझाऊं, ये समझ नहीं पाएगा। तो मैंने अपने भाई से दुखी होकर नशे के ऊपर काम करना शुरू किया और गांव-गांव जाकर कि लोगों को जागरूक किया, क्योंकि जो नशा है, जो सूखे नशे हैं, स्मैक है, गांजा है, चरस है, और जो आंवले नशे बोलते हैं जैसे टिक्के हैं, गोलियां हैं जो कैप्सूल के टाइप में आती है, ये हमारे शरीर को ऐसे निचोड़ती है जैसे एक हम गुलाब जामुन तैयार करते हैं, उसको रस में डुबो देते हैं, और जैसे रस में डुबोने से पहले गुलाब जामुन की हालत रहती है, ऐसे हमारे शरीर को नशा निचोड़ देता है। अपनी अहम भूमिका निभाई है उस अभियान को आगे बढ़ने की, नशा मुक्ति का अभियान लेके चलेंगे। बात जोरदार ताली साथी के लिए जोर से। और गुरुदेव जो कि बसवा टीम के साथी हमारे साथ मोमेंट में काम करते हैं, मैं बसवा के संस्थापक रोहतास महाराज जी का बहुत स्वागत करना चाहूँगा, साधुवाद देना चाहूँगा। उन्होंने ऐसा सुंदर अभियान और आपके कैथल जिले में मैं एक अपना सोशल मीडिया चैनल चला रहा हूँ जिसका नाम कैथल टीवी है। लगातार कैथल जिले से जुड़ी हुई तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं और लगातार तमाम जो अभियान सरकार की ओर से नशे को लेकर हों, समाज में पहली कुर्तियों को लेकर हों, वो हम अक्सर अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से तमाम समाज के लोगों तक पहुंचाते हैं। और जिस तरह से आरोग्य केंद्र है, इनके द्वारा जो पहल शुरू की गई है कैथल में खासकर नशे को लेकर, और नशा जिस तरह से बढ़ रहा है, क्योंकि पंजाब को नशे का काफ़ी बड़ा हब माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे वो अब हरियाणा में जो है वो घर करता जा रहा है। लेकिन एक अच्छी पहल है आरोग्य केंद्र की कि वो नशे को लेकर जो है वो बीड़ा उठाया कि हमारे जो नौजवान युवा हैं उनको बचाएं और नशे से जो है दूर करने का जो अभियान है वो लगातार ये चला रहे हैं। उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और साधुवाद देता हूँ कि लगातार ये इस अभियान को जो है जन जन तक पहुंचाएं। और मैं आश्वासन ये देता हूँ और आश्वस्त भी करता हूँ कि कैथल टीवी की अगर कहीं पे भी आपको जरूरत पड़ती है तो सदैव कैथल टीवी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर जो है वो साथ रहेगा और निस्वार्थ भाव से आपके तमाम जो अभियान होंगे उनको जन जन तक पहुंचाएगा। और कैथल टीवी की ओर से आप सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस केंद्र के लिए। मैं पिछले 2-3 दिन से, वैसे दिन को पहले जानता हूँ क्योंकि हमारे अपने समाज के पिलर हैं, लेकिन मैं कल पूरा जी यहाँ पर लगा के गया, इस व्यक्ति के अंदर जो एनर्जी देखी, यकीन मानना ऐसी एनर्जी बहुत कम लोगों में आजकल मिलती है, बहुत एनर्जेटिक है। और ऐसा व्यक्ति अगर समाज का यहाँ प्रतिनिधित्व करने के लिए आ गया है तो निश्चित तौर पर समाज का भला एक सुंदर सा संदेश आपको। सभी को नमस्कार। सभी साथियों को
ये जान के बड़ी खुशी होगी कि ये जो आयुष योगा सेंटर जो मन में प्लान बना खोलने का, मेरे को प्रॉब्लम है काफ़ी टाइम से थायराइड की, काफ़ी टाइम से है। मेरे जो नज़दीकी साथी दोस्त बैठे हैं उनको पता है, मेरे को बहुत टाइम से प्रॉब्लम थी और थायराइड में बहुत दिक्कत आती थी शरीर में। और मेरे पास दलजीत भाई साहब आए, उन्होंने मेरे को गाइड किया, फिर शमशेर जी से मिलवाया, इन्होंने मेरे को वात पित्त कफ के बारे में समझाया। तो जो मेरा नेचर है, नेचर कफ प्रकृति का है, तो इन्होंने मेरे को प्रोडक्ट दिया कि आप इस्तेमाल करो। उससे पहले दलजीत भाई के साथ मैंने मजाक में बोला मैं पहले टेस्ट करवाऊंगा, और मैंने करवाया भी। मैंने टेस्ट करवा, रिपोर्ट आई, रिपोर्ट शमशेर जी ने भी चेक की और भाई साहब ने भी चेक की। तो मैं तकरीबन 12-15 दिन के आसपास से मैं यूज कर रहा हूँ, और जो एनर्जी, मैं सुबह पार्क जाता हूँ, हर रोज जाता हूँ, पहले एक थकावट सी महसूस होती थी शरीर के अंदर, सारा दिन उठना बैठना, जहाँ बैठ गया तो हल्का सा होता था उठने में बैठने में। अब वो एनर्जी है जो सुबह से शाम तक बड़ा मतलब ऐसा फील होता है कि चाहे जितना मर्जी हो दौड़ता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। मतलब ऐसी चीज है ये प्रोडक्ट। इसके बाद मेरा मन बना, भाई साहब से बात हुई, शमशेर जी से हुई, सर से मैं मिला, फाउंडेशन जाके सर से मिला, वहां मैंने समझा तो मेरा दिमाग में काम किया, मैंने चलो ये बहुत बढ़िया काम, इसको करते हैं। सभी साथियों का धन्यवाद। और हमारे बीच में जो शरीर के अंदर जो कफ पित्त वायु घटती और बढ़ती है, उनका इलाज करता है, उसी से सभी बीमारियां धीरे धीरे चली जाती हैं। आपने देखा हो जो नाड़ी वैद्य है, वो नाड़ी पकड़ते ही बता देता है कि आपको इतनी बीमारियां, बताने की जरूरत नहीं होती। उनको जागरूक करेंगे कि भी उनको सारा जो वात पित्त कफ क्या होता है, कि आप क्यों बीमार होते हो, आपको कौन सी बीमारी है, तो आपको घर में किन चीजों का परहेज करना चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ पे हर वीक हमारी चलेंगी, ताकि हर आदमी अपने घर से, अपने रसोई से स्वस्थ हो सके, उसको बीमारी ना लगे। और जिन लोगों को बीमारी बहुत ज्यादा लग चुकी है, उन लोगों का ट्रीटमेंट भी यहाँ पे होगा। वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का किंतु, वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का किंतु, व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। मर कर तो एक रोज जाना सभी को पड़ेगा, मर कर तो एक रोज जाना सभी को पड़ेगा, मरने के बाद भी कहानी होनी चाहिए, मरने के बाद भी कहानी होनी चाहिए। और ऐसी ही जीवंत कहानियां रचने के लिए आप सभी आज यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले आप सभी के आने पर और डॉक्टर साहब शमशेर जी के स्वागत पर आप सभी जोरदार तालियां आप सभी अपने नाम भी बजा लीजिए। और कैथल के अंदर ये बहुत ही अच्छी शुरुआत हो चुकी है आपके ही अपने आयुष आरोग्य सेंटर की। ये जो शुरुआत आज यहाँ पर हुई है, ये निश्चित ही एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है, जिससे आप स्वयं का तो उद्धार करेंगे ही, आप अपने परिवार का और उसके साथ साथ परिवार के अन्य सदस्यों का, रिश्तेदारों का और माहौल का, जो कि देश है हमारा, उसको भी अच्छा बनाने में आप अपना योगदान दे सकेंगे। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे आमंत्रित पर पहुंचे। यहाँ पर जो स्टार्ट काम किया है आरोग्य सेंटर का, हमारा मिशन है कि हम नशे युक्त भारत की जो हम कल्पना कर रहे थे उसको हम पूरा करें। दूसरा, काफी समय से मैं ये सोचता था कि मेरे द्वारा किसी का भला हो जाए। मेरे पास इतना पैसा तो नहीं था कि मैं किसी को डोनेट कर सकूं, लेकिन मैं फिर भी चाहता था कि मैं किसी का भला कर सकूं। पिछले काफी समय से
मैं शमशेर जी से मिला था, जो अपने डॉक्टर साहब फार्मेसी से हैं, जिसके जो अपनी कंपनी आयुष यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड के मालिक हैं, देवकी फार्मेसी के मालिक हैं। मैं सर के साथ पिछले 8-9 साल से काम कर रहा हूं। सर ने एक ही बात बोली थी कि दलजीत, हम पैसे से नेकी, पैसे से ही हम दूसरों का भला कर सकते हैं। हम और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसके जरिए हम दूसरों का भला कर सकते हैं। तो इन्होंने बताया था कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया। बस जो पहला सुख है, सबसे पहले तो वह निरोगी काया है। जिसका स्वास्थ्य सही है उसके लिए सारी दुनिया सही है। उधर चले जाओ, आ जाओ। तो मैं चाहूंगा कि जो भी अपने हैं सभी एक बार सबका धन्यवाद करते हैं। तालियों के साथ। अपने आप में मैं कहता हूँ पूरे भारत के जितने भी तख्त हैं उनमें गिनती आती है, तो उसके पीछे अगर कोई व्यक्तित्व है तो प्रीतम कोड़े खान जी। एक बार जोरदार तालियां सबके लिए, बहुत समय पानी के लिए। के द्वारा गांव के अंदर जो चौपालें सुननी पड़ी थी, जहां लोग ताश खेलते थे, आडम्बर करते थे, अपना समय बेकार करते थे, इन्होंने इस चीज को बारीकी से देखा और एक अभियान चलाया कि जो सुन्नी चौपाल पड़ी है उन चौपालों के अंदर पुस्तकालय खोलेंगे, और वो उस अभियान में कामयाब हुए हैं। अभी पिछले दिनों जो गवर्नमेंट की नौकरियां निकली, उन नौकरियों के अंदर इनकी चौपालों से बहुत से बच्चे रोजगार के अंदर चले गए। ये होता है काम, ये नहीं करके दिखाया, तो हमें तो साथियों को सम्मानित करेंगे। रोहतास मेरा भी अपने 2 शब्दों के साथ जरूर अपना संदेश दें। सबसे पहले संतों महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर शमशेर सिंह जी व उनकी पूरी टीम, वशिष्ठ अतिथि के तौर पर पहुंचे डॉक्टर प्रीतम कोड़े खान जी, भाई होशियार सिंह जी लेक्चरर, और जितने भी अतिथि पहुंचे सभी का स्वागत। और विशेष रूप से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं दलजीत मेहरा का। साथियों, मैं थोड़ा बताना चाहता हूं दलजीत जियों के बारे में। ये बहुत ज़्यादा मेहनती साथी है, और जितनी ये साथी मेहनत कर रहा है बिजनेस के अंदर, तो देखो नौकरियों के लिए तो बहुत सारे हम तैयारियाँ करते हैं, कंपटीशन की तैयारियाँ करते हैं और चीज़ें करते हैं। उन नौकरियों पे लगने का एक आसान माध्यम है कि हम थोड़ी सी लगन और मेहनत से पेपर क्रैक कर लें और नौकरियाँ लग जाएं। तो बिजनेस के अंदर आना बहुत मुश्किल चीज़ है, क्योंकि हमारा समाज बिजनेस के अंदर नहीं है। और दलजीत मेहरा समय समय पर पूरे एक्सपेरिमेंट करता रहता है कि यहाँ सफल हो जाए, यहाँ सफल हो जाए, और सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता जा रहा है। और आज मैं बधाई दे रहा हूँ कि जो आयुष आरोग्य सेंटर जो शुरू किया है, इसकी मैं तहे दिल से बधाई देता हूँ। इस शुभ अवसर पर आयुष आरोग्य सेंटर जो आपने खोला है जन कल्याण के लिए, लोगों के लिए, नशा मुक्ति के लिए और सभी बीमारियों का इलाज करने के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। और मेरी शुभकामनाएं रहेंगी यहाँ के आप आगे बढ़े और हम आपके साथ रहेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहले कैंप जो भी लगाएं श्री रैदास तक कलैत पर लगाएं, क्योंकि कलैत में है ना, कलैत में नशा की बहुत ज़्यादा भरमार है। खासकर गरीब तबका में, शेड्यूल कास्ट में इतना ज़्यादा नशा फैला हुआ है। मैं कई बार मेरे प्रादेश जी बता देते हैं कि चीनी के बदले भी दारू मिलती है, आटा के बदले भी दारू मिलती है, उर्दू में सब्जी के बदले भी दारू मिलती है। तो नशा काफ़ी परिवार को भी कमज़ोर करता है और घर को भी कमज़ोर करता है। मेरे दादाजी कहा करते थे कि जो लोग ये नशा करते हैं, ये दारू पीते हैं, ये अपने बच्चों का खून पीते हैं। हर उदास चेहरे पर एक मुस्कान को लाना है। मेरे दिल में जल रही आयुर्वेद की ज्योत, इस ज्योत को हर दिल में जलाना है। यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों को मेरी तरफ से
नमस्कार, जय भारत, जय आयुष। साथियों, कोई भी जब काम शुरू होता है तो उसका एक उद्देश्य होता है, एक संकल्प होता है कि हम क्या करना जा रहे हैं। तो जैसे आयुष आरोग्य सेंटर खुला है तो इसका उद्देश्य क्या है, हम क्या करना चाह रहे हैं हमारी कंपनी के माध्यम से। माई सेल्फ शमशेर सिंह, मैं देवकी फार्मेसी और आयुष यूनिवर्सल कंपनी को की स्थापना की संस्थापक हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्यों हम ये आयुष आरोग्य सेंटर खोल रहे हैं। ये सेंटर दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में जगह जगह खुल रहे हैं। तो इस आयुष आरोग्य सेंटर का मकसद क्या है? क्योंकि हमारा मकसद, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, पूरे भारतवर्ष को, राष्ट्र को नशे से और रोगों से मुक्त करना है। और जो आर्थिक संपन्नता की जो दिक्कत है, परेशानी है, आज हमारे युवा क्यों नशे की ओर जा रहे हैं? क्योंकि उनको आर्थिक संपन्नता की दिक्कत में, आर्थिक तंगी में कोई नशे की ओर जा रहा है। क्योंकि वो पढ़ाई करने की जगह IPS ऑफिसर बनने की बजाय, कुछ अच्छा खिलाड़ी बनने की जगह नशे की तरफ जा रहे। तो क्या कारण है? उसके लिए हम सब काम कर रहे हैं। उसकी वजह से कि रोग होते क्यों हैं, इंसान क्यों बीमार होते हैं। आयुर्वेद का जो मुख्य उद्देश्य है, जो लोगों को, क्योंकि जो भारत की, जो राष्ट्र की हमारी परंपरा है, जो भारतवर्ष की धरोहर है, उसी आयुर्वेद के ऊपर हमने जो काम किया है। जिस तरीके से सभी बीमारियों का इलाज जब हर जगह से जवाब हो जाता तो आयुर्वेद में कहते हैं ठीक हो जाते हैं, तो उसी तरीके से नशा भी एक बीमारी है। हम लोग क्या करते हैं कि किसी को नशे का आदी हो जाता है तो उसका तिरस्कार कर देते हैं, उसको हम अलग नजरों से देखते हैं। लेकिन जिस तरीके से बंदा बुखार हो जाता है, बीमार हो जाता है, किसी को कैंसर हो जाता है, शुगर हो जाता है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, तो इसी तरीके से नशा भी एक बीमारी है। उस बीमारी से ग्रस्त इंसान को हम जागरूकता के साथ साथ, जैसे अब किसी को मान लो शुगर है या कैंसर है या कोई बीमारी, तो उसको जागरूकता देते रहेंगे तो ठीक है, जागरूकता बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाली जो नस्लें हैं, उस जागरूकता से इस दलदल में नहीं आएंगे और बीमारी से, नशे की बुरी लत से बच जाएंगे। और घरों के घर जो तबाह हो रहे हैं, जैसे भी सर ने बताया, इन्होंने साथियों ने बताया कि ऐसी ऐसी जगह है हमारे यहाँ पे हरियाणा में जहाँ पे सब्जी के बदले, आटे के बदले, चीनी के बदले, आटे के बदले नशे मिल रहे हैं। तो कितना ज्यादा रूप हम देख सकते हैं इस चीज का। तो वो जो नशे के आदी लोग हैं, उनको उसकी जागरूकता के साथ साथ हम उनका जो उपचार होता है, उपचार यानी उसका जो व्याधि होती है। क्योंकि हमारे पास जब हमने नशे के ऊपर रिसर्च की तो शराब के साथ साथ हम शराब को नशा मांगते हैं, लेकिन बहुत बहुत भयंकर नशे, यहाँ तक कि मेडिकल नशे, लोग यहाँ तक कि सूंघने वाले। अभी हम दिल्ली में हमारा कैंप था तो जो ये बुक सेलरों पे बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती थी, उनको सूंघने से, खाने से भी नशा कर रहे हैं लोग। चिट्टा, अफीम, पुक्की, चरस, गांजा, मेडिकल नशा, जीभ वाली गोली, पता नहीं किस किस तरीके के नशे से ग्रस्त हैं और घरों के घर तबाह हो रहे हैं। तो उसका क्या होता है कि जब वो नशा छोड़ना चाहता है वो इंसान, मान लो उसको हमने जागरूक कर दिया, जागरूक करने के बाद वो नशा छोड़ना चाहेगा, जैसे उस बीमारी से बचना चाहेगा, तो हमारे पास क्या होता है कि हम उस लोग को या तो जबरदस्ती किसी ऐसे जो संस्थान होते हैं नशा छुड़ाऊ केंद्र, उनमें रखवा देते हैं, या कहीं ना कहीं उसको जबरदस्ती नशा छुड़वाएंगे तो बंदा और प्रॉब्लम में आ जाएगा। क्योंकि उसको उस टाइम बहुत बड़ी तोड़ होती है। जैसे अभी शमशेर जी थोड़ी देर पहले बता रहे थे, शमशेर पतंजलि, कि मेरे पास, इनके पास भी जैसे नशे के लिए कोई व्यक्ति आया तो उसको पूछा कि अभी समय नहीं तो लेगा, तेरे को क्या होगा? तो कह रहा कि मेरे को ऐसे लग रहा कि जैसे मेरे पेट में किसी ने प्लास से आंतों को निचोड़ दिया। तो जो बंदा नशा करता है उसको इतनी खतरनाक वाली तोड़ होती है। हमारे पास तो आते हैं ना, बताते हैं हालात, उसकी आंखों में पानी, नाक में पानी, छींक के उसकी टांगों में दर्द, बेचैनी। वो कहते हैं कि हम भूखे रह सकते हैं, रोटी छोड़ सकते हैं, खाना छोड़ सकते हैं, सब कुछ छोड़ सकते हैं। कह रहे दुनिया भी छोड़ने के लिए तैयार, लेकिन नशा नहीं वो छोड़ पाते, इतनी बुरी उनको तोड़ होती, तकलीफ होती है। तो हमने आयुर्वेद में रिसर्च करके, हमारी जो टीम है वैद्यों की, डॉक्टरों की, उस सारी टीम ने रिसर्च करके कुछ ऐसे प्रोडक्ट तैयार किया है, कुछ ऐसी औषधि बनाई कि जो उनकी तोड़ को, तकलीफ को पहले ही दिन से, पहले ही 1 से आधे घंटे के अंदर अंदर खत्म कर देती है। कितनी भी कोई अफीम, चरस, गांजा, कितना भी मेडिकल नशा, टीके, इंजेक्शन, गोलियां, कितना भी नशा करता हो तो 1 घंटे के अंदर अंदर उसकी कोई तोड़ तकलीफ नहीं, 1 घंटे के अंदर उसका नशा जो है छूट जाता है। जब उसको तोड़ तकलीफ नहीं होती तो वो बिल्कुल अगले दिन नशे की तरफ जाता है। तो जो ये प्रोडक्ट है, जो औषधि है,
कुछ दिनों के बाद ये भी धीरे धीरे करके 15 से 20 दिन में, 1 महीने में ये भी बंद हो जाती है और बिल्कुल बंदा स्वस्थ हो जाता है। और हमारी टीम के पास जो इस औषधियों पे, प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ठीक हुए हैं और जिन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है। इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं जो इस नशे की दलदल से निकले हैं। तो यानी उसका भी इलाज करना जरूरी है। जो भी नशे का आदी हो चुका है, जागरूकता के साथ साथ उसको एक प्रोडक्ट या औषधि देना भी बहुत जरूरी है, जिससे उसकी तोड़ तकलीफ जो है तुरंत ठीक हो जाती है। तो इस तरह के प्रोडक्ट जो है तैयार किए हैं हमारी फार्मेसी है, हमारी आयुष यूनिवर्सिटी ने, जो पहले ही दिन से नशे की जो तोड़ और तकलीफ होती है उसको जो है वो ठीक हो जाता है। और उसको किसी भी संस्थान में, जैसे अभी साथी बता रहे थे कि ऐसे वार्ड है जहाँ पे, तो किसी वार्ड में, किसी संस्थान में एडमिट कराने की भी जरूरत नहीं होगी, चाहे कितना भी हो, कितना भी भयंकर नशा ले हो। ऐसा प्रोडक्ट तैयार कर दिया, क्योंकि उसकी जो मानसिक अवस्था होती है, मन से इतना टूट जाता है जब तोड़ होती, तो वो सारी की सारी जो डोपामाइन, वैसे ये साइंस है, तो ये साइंस है कि इंसान का जब डोपामाइन का स्तर जब नशा लेने से ही एक्टिव होता है, जो उसको खुशी का एहसास दिलाता है, जो जिसको फील गुड हार्मोन कहते हैं, तो जब वो नशा नहीं लेता तो वो बढ़ना बंद हो जाता है। उसका जो प्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, वो काम नहीं करता, जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा परेशानी और तोड़ होती है। तो ये जो प्रोडक्ट है हमारा उसके हिसाब से काम करता है। इसके अंदर मालकांगनी, ज्योतिषमती, जटामासी, इस तरह की जड़ी बूटियों का जो सत्व है, उसको तुरंत जो उसका डोपामाइन का सत्व है, फील गुड होना शुरू हो जाता है, उसकी तोड़ जो होती है, तकलीफ होती है, उसको नहीं होती, जिसकी वजह से वो पहले ही दिन से, पहले ही खुराक में नशा जो है छोड़ देता है। और इसके साथ साथ हमने जो नशे के साथ साथ लोगों को, बीमारियों को, कभी हमारा जो भारतवर्ष है पूरा गढ़ बन चुका है। आपको पता कितनी ज्यादा बीमारियां हैं छोटे छोटे परिवारों में। मेरे ख्याल ऐसे है कोई समाज में, परिवार में घर नहीं होगा जहाँ पे कोई ना कोई बीमारी नहीं होगी। तो लोगों को बीमारियों के प्रति भी एक जागरूकता है, क्योंकि लोग आयुर्वेद को अभी तक सिर्फ दवाइयां समझते थे। तो हमारी जो आयुष यूनिवर्सल है, हमने उसके माध्यम से लोगों को जागरूक करना शुरू किया है कि बीमारी क्यों होती है। आयुर्वेद के अनुसार इंसान का शरीर जो है 5 तत्वों से बना है, वायु, आकाश, अग्नि, जल व मिट्टी से। तो हमारे आहार विहार की वजह से, खान पान की वजह से वो 5 तत्व आपस में इनबैलेंस यानी असंतुलित हो जाते हैं। तो असंतुलित दोष ही, जो तत्व ही हमारे रोगों का जो है कारण बनते हैं, जिसको हम वात, पित्त और कफ के नाम से जानते हैं। जब आप आगे इसको पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो आपको समझाएगी कि वात, पित्त और कफ क्या है। तो वात, पित्त, कफ का असंतुलन यानी 5 तत्वों का असंतुलन ही बीमारियों का मुख्य कारण बनता है, जिसकी वजह से सभी की सभी व्याधियां लगती हैं। तो हमारी जो कंपनी है उसी वात, पित्त, कफ के ऊपर आधारित जो प्रोडक्ट है, कि किस तरीके से वात व्याधि को दूर करके एक छोटा सा हमने प्रोडक्ट बनाया, जैसे ये हमारे सामने ही पड़ा अर्थकिल है, जो वात के रोगों को, यानी जोड़ों के दर्द हो गया, 80 तरह की बीमारी होती है, जो ठीक कर देता है। क्योंकि जोड़ों का दर्द क्या होता है कि ब्रह्मांड में जैसे वायु का तत्व इनबैलेंस हो जाता है, तो ब्रह्मांड में ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत हो, तो हमारे जो रक्त की ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आती है, जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, स्टिफनेस होनी शुरू हो जाती है, सर्वाइकल हो जाता है, बहुत सारी भयंकर जो मतलब कि गठिया तक हो जाता है, अधरंग तक हो जाता है, बंदे को पैरालाइज तक हो जाता है। तो सभी व्याधियों की जो जड़ है वो वात को बोला है आयुर्वेद में। वात डिस्टर्ब यानी वायु और आकाश का जो तत्व है इनबैलेंस हो जाता है। तो कैसे ये तत्व इनबैलेंस होते हैं, इनके इनबैलेंस होने से कैसे कैसे कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं, कैसे हम इनके ऊपर जागरूक होकर इनको समझ के, वात, पित्त और कफ को समझ के अपनी बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। और जो लोग इनकी बीमारियों की गिरफ्त में आ चुके हैं वात, पित्त, कफ के इनबैलेंस होने से, तो सारे के सारे जो औषधियां हैं वात, पित्त, कफ के ऊपर ही आधारित, 5 तत्वों के ऊपर जो इनबैलेंस और बैलेंस के ऊपर आधारित जो हमारी फार्मेसी में बनती है, उन्हीं का प्रसार और प्रचार कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, ताकि हर एक नागरिक खुद डॉक्टर बने। कहते हैं कि खुद को जानना है, हम खुद 5 तत्वों में से किस तत्व के डोमिनेशन है, किस तत्व हमारी बॉडी में ज्यादा, कौन सा तत्व हमारा इनबैलेंस हो गया। हम सब लोग यहाँ पे बैठे तो जिसको भी कोई व्याधि होगी तो उसका कोई ना कोई तत्व उसका इनबैलेंस में होगा। अगर किसी का वायु और होगा तो उसको वात के रोग होंगे, अगर किसी का पानी कफ डिस्टर्ब होगा तो उसको कफ के रोग होंगे, पित्त के रोग। तो इस तरीके से हम खुद जान सकते हैं। बहुत छोटी सी एक एजुकेशन है, हमने कंपनी के माध्यम से वात, पित्त, कफ के ऊपर तैयार करी। कभी हमें मौका मिला, हम साथी जब यहाँ बैठेंगे आएंगे तो हम बताएंगे कि
आप खुद जानेंगे कि आपको कोई छोटी सी व्याधि थी जिसको आप बहुत बड़ा भयंकर रोग समझ रहे थे। तो वात पित्त कफ की जागरूकता के साथ साथ लोगों को रोजगार देके संपन्नता देना, ये सारे के सारे उद्देश्य लेके चली है आयुष यूनिवर्सल। और रोगों के साथ साथ नशा भी जैसे बहुत बड़ा एक रोग और व्याधि बन चुका है, तो उससे भी मुक्ति के लिए हमने बहुत अच्छे प्रोडक्ट तैयार किए हैं और जिनके सेवन से सैकड़ों लाखों लोग पहले भी नशा छोड़ चुके हैं और आगे भी छोड़ रहे हैं। और आगे भी हम पूरे भारतवर्ष में इसी अभियान को चलाते चलाते पूरे भारत को रोग मुक्त और नशा मुक्त बनाएंगे। इसमें आप सब लोग हमारा सहयोग देंगे, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा उम्मीदें, आप सब लोग साथी इकट्ठे। और जैसे सर ने और सभी साथियों ने हमें उम्मीद जगाई कि आपके इस अभियान में, क्योंकि आप एक अच्छा अभियान लेके चले नशा मुक्ति का, रोग मुक्ति का, उसमें हम सब लोग आपके साथ हैं। तो इन साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सब साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कैथल के विधायक आदित्य सुरजेवाला भी इस आयोजन पर पहुंचे और उन्होंने भी सभी को अपना बधाई संदेश दिया। उनके परिवार में कोई या कोई किसी था, कैंसर हो, घुटने की दिक्कत हो, हिप की दिक्कत हो, पीठ की दिक्कत हो, यहाँ डॉक्टर ने बोल दिया था हम बचा नहीं पाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अब बस बिस्तर पे ही रहेंगे या 6 महीने 1 साल और जी पाएंगे। वो बहुत बड़े बड़े आयुर्वेदा सेंटर है केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक में, वो वहाँ जाके महीने 1.5 महीने रहे और बिल्कुल नए जैसे बन के। बिल्कुल सही बात है। मिशन रहेगा सर हमारा, हम चाहेंगे भाई गांव टू गांव, कस्बा टू कस्बा हम लोग सारे कैंप लगाएं, आयुर्वेद के बारे में जानकारी दें, तो पूरा मतलब जागरूक करने की अपने तरफ से हम पूरा प्रयास करेंगे। यही हमारे तरफ से रहेगा, तभी हम लोगों तक पहुंच पाएंगे। इसी तरह की बेहतरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आप सभी का अपना न्यूज चैनल JCN 18। जुड़े रहे हमारे साथ और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।